आज है 5 मई 2023, इसलिए 5 मई से करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया है? 4 मई को, कोल माइनर्स डे। अब ये मनाया क्यों जाता है? देखिए, कोयला खनिकों के प्रयासों को सम्मान देने के लिए हर साल 4 मई को कोयला खनिक दिवस या कोल माइनर्स डे मनाया जाता है। अब यह कब मनाया गया है? मई में। इसलिए मई में अभी तक जितने इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं एक बार हम उनको देखते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, महाराष्ट्र स्थापना दिवस और गुजरात स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इतने इंपॉर्टेंट डेज अभी मई से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस का विमोचन किया गया है? किसने किया है? अमिताभ कांत ने। अभी अमिताभ कांत ने मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस का विमोचन किया है। अब बात करें अमिताभ कांत कौन है, तो देखिए, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमिताभ कांत ने रूपा प्रकाशन इंडिया द्वारा प्रकाशित मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस नामक पुस्तक लिखी है। देखिए, इन्होंने बुक लिखी है, इसलिए अभी तक जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो आपको याद रखनी है। जैसे कि स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखी है। अ रिसर्चेड नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक आशीष कुंद्रा ने लिखी है। बोरिया मजूमदार द्वारा लिखित पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो का विमोचन किया गया। द ग्रेट बैंक रॉबरी, NPS स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक V पट्टाभिराम ने लिखी है। नंदिनी दास ने कोर्टिंग इंडिया पुस्तक लिखी है। पीयूष बाबेल ने गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखे। इतनी पुस्तकें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन सा देश रहा है? नॉर्वे। अब अगर हम बात करें भारत की, तो भारत 161वें स्थान पर रहा है। पिछले साल यानी 2022 में भारत की जो रैंकिंग थी वह 150वें स्थान की थी, लेकिन इस बार और ज़्यादा पीछे चला गया है। अब 161वें स्थान पर भारत आ गया है। अब बात करें कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है क्या। देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 5 अलग अलग कारकों पर आधारित है, जिनका उपयोग स्कोर की गणना करने और देशों को रैंक करने के लिए किया जाता है। इन 5 उप संकेतकों में राजनीतिक संकेतक, आर्थिक संकेतक, विधायी संकेतक, सामाजिक संकेतक और सुरक्षा संकेतक शामिल हैं। देखिए, जो देश इस लिस्ट में शीर्ष पर है, जैसे कि नॉर्वे, इससे ये पता चलता है कि नॉर्वे की जो मीडिया है वो स्वतंत्र है न्यूज़ दिखाने के लिए। इसी में 161वें स्थान पर इंडिया की रैंकिंग, यानी कि यहाँ पर मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव सरकार का रहता है और वो अपने मन के न्यूज़ नहीं दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ACC मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? तो यह जीता है नेपाल ने। ACC मेंस प्रीमियर कप अभी नेपाल ने जीता है। देखिए, 2023 ACC मेंस प्रीमियर कप एक क्रिकेट टूर्नामेंट था जो अप्रैल और मई 2023 में हुआ था। यह ACC मेंस प्रीमियर कप उद्घाटन का संस्करण था, यानी यह उद्घाटन किया गया था। अब बात करें अगर नेपाल की, अभी इसने नेपाल ने जीता है, तो नेपाल से आपको और चीज़ याद रखनी है। जैसे कि नेपाल में जीतगढ़ी पर मनाया गया, नारायण प्रसाद सऊद ने नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है। घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा नेपाल के ललितपुर में भी मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे क्वांटम एयरवेज लिमिटेड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है वेनेसा हडसन। ये है वेनेसा हडसन। अभी इन्होंने क्वांटम एयरवेज लिमिटेड के CEO के रूप में पद ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म स्मार्ट सारथी किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह किसके द्वारा किया गया है? HDFC बैंक के द्वारा स्मार्ट सारथी। अब बात करते हैं स्मार्ट सारथी है क्या। देखिए, HDFC बैंक ने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट BC और बिजनेस फैसिलिटेटर्स को बैंक से जोड़ने के लिए अपना डिजिटल वितरण प्लेटफॉर्म HDFC बैंक स्मार्ट सारथी पेश किया है। प्लेटफॉर्म का उद्देश्य बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को अंतिम मील तक ले जाना है और देश के विकास में योगदान देना है। यह इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी भारत में महिला संस्थापकों को सशक्त बनाने के लिए अपने स्टार्टअप एक्सेलरेटर वीमेन फाउंडर्स कार्यक्रम के दूसरे संस्करण की घोषणा कर दी है? किसने करा है? गूगल ने। स्टार्टअप एक्सेलरेटर वीमेन फाउंडर्स, यह क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यह प्रोग्राम चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने
औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने किए हैं? भारत और इजराइल ने। अब इसने औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब यह इजराइल ने किया है, इसलिए आपको इजराइल से और भी चीज़ें याद रखनी है। जैसे इजराइल ने नया ऑफिक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया। अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। यूएई और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कांस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? माइकल डगलस को अभी ने कांस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। आपने इन्हें स्पाइडरमैन मूवी में देखा होगा, फर्स्ट वाली जो स्पाइडरमैन मूवी आई है उसमें माइकल डगलस ने रोल निभाया है। अब इन्हें सम्मानित किया गया है, इसलिए आपको पुरस्कार से रिलेटेड और भी चीज़ याद रखनी है। जैसे कि दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रैमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है। विद्या बालन को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएफ अधिकारी दीपिका मिश्रा बनी है। उत्सा पटनायक को मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। प्रवासी भारतीय सम्मान से राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं अजय बंगा। यह है अजय बंगा, अभी ये वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष बने हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की कि वर्ल्ड बैंक है क्या। देखिए, विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के द्वारा फैकल्टी भर्ती के लिए यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो किस विश्वविद्यालय के द्वारा? केंद्रीय विश्वविद्यालयों के द्वारा अभी हाल ही में फैकल्टी भर्ती के लिए यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा स्टेडियम करेगा? तो यह करेगा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। यह कहाँ है? राउरकेला, उड़ीसा में। अभी यह 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIM वर्ल्ड जूनियर GP वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह बने हैं जियोफ्री इमैनुअल। आप ये देख सकते हैं, ये है जियोफ्री इमैनुअल। अभी ये FIM वर्ल्ड जूनियर GP वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो यह करी है शबनीम इस्माइल ने। यह है शबनीम इस्माइल। अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। सबसे पहले कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। अब इसके बाद उड़ीसा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया गया है। अभी उड़ीसा में हुआ है, इसलिए आपको उड़ीसा से और भी चीज़ याद रखनी है। जैसे कि उड़ीसा सरकार द्वारा गंधमर्धन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन उड़ीसा के कटक में हुआ। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमाकुशाई उड़ीसा में लॉन्च किया गया। उड़ीसा के 3 जिलों में सोने की खान मिली है। उड़ीसा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। उड़ीसा भुवनेश्वर में जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले वैश्विक शतरंज लीग की मेजबानी कौन करेगा? तो ये कौन करेगा? दुबई। दुबई कहाँ है? UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। अभी हाल ही में दुबई पहले वैश्विक शतरंज लीग की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ताड़ी निकालने वालों के लिए बीमा योजना लागू करने वाली पहली सरकार कौन सी बनी है? तो यह बनी है तेलंगाना सरकार। आपने देखा होगा मूवीज़ में ये ताड़ी निकालते हैं, जब ये ताड़ी निकालते हैं तो कई बार ये गिर भी जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। इसलिए भी तेलंगाना सरकार ने इनके लिए एक बीमा योजना शुरू किया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किसानों के लिए रायुत भीम की तर्ज पर गीता कर्मिकुला भीम ताड़ी निकालने वालों के लिए बीमा शुरू करने का फैसला किया है, जो पहले से ही तेलंगाना राज्य में लागू है। उन्होंने कहा कि ताड़ी टापर की खेतों में ताड़ी बीनने के दौरान दुर्घटनावश मौत होने पर बीमा की राशि सीधे परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। तो आपको याद रखना है
ताड़ी निकालने वालों के लिए पहला बीमा योजना लाने वाला कौन सा राज्य बन गया? तेलंगाना बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने बौद्ध भिक्षुओं और स्पीति घाटी की महिलाओं के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि को किस निधि के तहत मंजूरी दी है? किस निधि के तहत? इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के तहत अभी हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने बौद्ध भिक्षुओं और स्पीति घाटियों की महिलाओं के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व विश्व और ओलंपिक स्प्रिंट का 32 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो किसका हुआ है? तोरी बाबा। यह पूर्व विश्व और ओलंपिक स्प्रिंट है। अब इनका 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरेबियन ट्रेवल मार्केट का 30वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो यह हुआ है दुबई में। आप ये देख सकते हैं, ये वहाँ की पिक्चर है। अरेबियन ट्रेवल मार्केट का यह 30वां संस्करण कहाँ हुआ है? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की 2023 में हाई स्टेट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो ये रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ज़्यादातर लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जानते हैं। अभी ये हाईएस्ट पेड एथलीट में सबसे शीर्ष पर रहे हैं, यानी कि ये कोई भी ऐड या ब्रांड एम्बेसडर बनने के सबसे ज़्यादा पैसे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनो बाला का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो दोस्तों यह एक अभिनेता थे, आपने इन्हें जरूर देखा होगा। मनोबाला या मनोबाला, अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HAL ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किए हैं? IICA के साथ। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अभी IICA के साथ समझौता किया है। अब यह IICA क्या है? तो देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर कॉरपोरेट अफेयर्स एक ऐसा संस्थान है जो भारतीय कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालयों द्वारा थिंक टैंक, एक्शन रिसर्च, सर्विस डिलीवरी और मंत्रालय, कॉरपोरेट सेक्टर, पेशेवरों और संबंधित हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण समर्थन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में सबसे अभिनव राज्य का स्थान कौन रखता है? तो यह रखता है कर्नाटक। विनिर्माण क्षेत्र में सबसे अभिनव राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। अब यह कर्नाटक है, तो कर्नाटक से आपको और चीज़ याद रखनी है, जैसे कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कर्नाटक के बेंगलुरु में खुलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय बिग टैलेंट अलायंस शुरू किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा करी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लीनिंग लॉन्च किए हैं। इतनी चीज़ आपको कर्नाटक से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किसे किया गया है? देवदत्त चंद्र को। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सुविधा को सक्षम किया है? तो यह किया है साउथ इंडियन बैंक ने। अभी इसने ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सुविधा चालू करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसने वृद्ध वयस्कों के लिए दुनिया के पहले RSV टीके को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? FDA ने अभी दुनिया के पहले RSV टीके को मंजूरी दे दी है। अब बात करते हैं RSV टीका होता क्या है। देखिए, एक वक्तव्य में खाद्य और औषधि प्रशासन के अधिकारी पीटर मार्क्स ने बताया कि जीवन घातक बीमारी से लोगों को बचाने के लिए पहली RSV वैक्सीन को मंजूरी मिलना जन स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। RSV संक्रमण बच्चों के बीच काफ़ी प्रचलित है, लेकिन कभी कभी यह वयस्क जनसंख्या को भी प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शब्दकोश पर किए गए सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कौन सा शब्दकोश दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश है? तो कौन सा शब्दकोश है? असम का द्विभाषी ब्रेल, आप भी देख सकते हैं, हेमकोश एडिशन है ये हेमकोश एडिशन जो है अभी इसका गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश माना गया है। अब यह कहाँ है? असम का है। इसलिए असम से आपको और चीज़ याद रखनी है, जैसे गुवाहाटी में बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। असम का नया DGP ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया है। इतनी चीज़ आपको असम से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 21,844 करोड़ रुपए के
किस टेक पार्क की आधारशिला रखी है? तो कौन सा टेक पार्क है? विजाग टेक पार्क। अभी इसकी जो लागत है 21,844 करोड़ रुपये आने वाली है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में इसकी आधारशिला रखी है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने माले में किस मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड का शिलान्यास किया है? किसका किया है? एकता हार्बर का शिलान्यास अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने मिलकर किया है। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनकी मालदीव की समकक्ष मारिया दीदी ने बुधवार को उस देश के तटरक्षक बल के लिए सिवावरू में एक बंदरगाह की नींव रखी ताकि उसकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। ऐसे समय में जब चीन हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, तब इसकी आधारशिला रखी गई है। तो दोस्तों, यह थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है सारे करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं और वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।